राधिका, आप देख रहे हैं नवछोर न्यूज बुलेटिन। चलिए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राम रहीम की पैरोल को हरियाणा सरकार ने ठहराया सही, कहा नियमों के तहत ही दी गई है पैरोल। ट्रैक्टर चालक हत्या मामले में नहीं हुई गिरफ्तारी, परिजनों ने दूसरे दिन भी नहीं उठाया शव। टीटीसी में कृषि दर्शन मेला शुरू, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया शुभारंभ। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला की शादी तय, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम की पोत्री से परिणय सूत्र में बंधेंगे दिग्विजय। ट्रेन की चपेट में आने से युवक युवती की मौत, रेलवे लाइन पर सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल के खिलाफ दायर याचिका को लेकर हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने राम रहीम की पैरोल को सही ठहराते हुए कहा कि राम रहीम को नियमों के तहत ही पैरोल दी गई है, वह हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। राम रहीम को तय नियमों के तहत ही अन्य कैदियों की भांति पैरोल दी गई है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी तय की है, जबकि राम रहीम की पैरोल 1 मार्च को खत्म हो जाएगी। बता दें कि राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली हुई है। ट्रैक्टर चालक आत्माराम की हत्या के मामले में परिजनों ने दूसरे दिन भी शव लेने से इनकार कर दिया। सिविल अस्पताल में दूसरे दिन भी परिजनों व अन्य लोगों का धरना जारी रहा। अधिकारी परिजनों को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लोगों से मिलने के लिए एसडीएम जयबीर यादव आए और उनकी मांगों को डीसी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की बात कही। लोगों ने कहा कि यदि 1 घंटे तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे दोबारा से रोड जाम करेंगे। परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने आज 10 बजे तक का समय मांगा था, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बता दें कि ट्रैक्टर चालक आत्माराम सैनी का शव सिरसा से बरामद हुआ था, जो कि एक नाले में पड़ा मिला था। वह 5 फरवरी से लापता थे। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय कृषि दर्शन किसान मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। मेले में हरियाणा, पंजाब व आसपास के प्रदेशों से आए किसानों व आम लोगों ने आधुनिक व नई तकनीकी तथा मशीनरी के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेले में मशीनरी लोन, क्रेडिट कार्ड की तरह की कई स्कीमों के बारे में किसानों को अवगत कराया। मेले में विभिन्न तरह की लगी स्टॉलों पर लोग जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। कृषि मेले में इटली की कंपनी के ट्रैक्टर ने किसानों का ध्यान खींचा। ट्रैक्टर की सीट में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जिसकी मदद से चालक के उतर जाने पर कुछ मिनटों बाद ट्रैक्टर अपने आप बंद हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के पोते व पूर्व सांसद अजय चौटाला के छोटे पुत्र दिग्विजय चौटाला की शादी पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री व अमृतसर निवासी सुखजिंदर रंधावा की पोत्री से तय की गई है। शादी का प्रोग्राम 10 मार्च को सिरसा और 15 मार्च को दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम होगा। जजपा नेता अजय चौटाला का कहना है कि वे अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से दिग्विजय चौटाला की शादी को लेकर उनसे आशीर्वाद और इजाजत लेने के लिए उनके पास गए थे। बता दें कि पिछले दिनों जजपा नेता अजय चौटाला अपने पिता एवं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मिले थे। तो दिग्विजय की शादी हमने फिक्स की है, वो उनसे इजाज़त लेने के लिए गया था और इसीलिए मिल गया। जिस तरह के दुष्यंत की शादी में हुए थे उसी तरीके से होंगे। एक कार्यक्रम यहाँ सिरसा में है 10 तारीख को और बाकी के दिल्ली में आए हुए। फतेहाबाद जिले में टोहाना के बलियाल हेड पर एक युवक युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों यहां पर सेल्फी ले रहे थे और ट्रेन की चपेट में आ गए। युवक राकेश और युवती गरिमा टोहाना में ही आइलेट्स कर रहे थे और विदेश जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कागजात बनाने शुरू कर रखे थे। कागजात के सिलसिले में ही आज वे घर से टोहाना के लिए निकले थे। रास्ते में टोहाना के पास ही बलियाला हेड पर वे पहुंचे। हेड के ऊपर से ही रेलवे ट्रैक गुजरता है और वे वहां रुक गए। अब बताया जा रहा है कि वे सेल्फी ले रहे थे और ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों के शव ट्रैक के किनारे पड़े मिले। बताएंगे कि रेलवे ट्रैक पे 2 बॉडी मिली है टोहाना रेलवे ट्रैक पे, क्या मामला है? प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया? अभी तो देखो जांच चल रही है, जांच में सामने आएगा, जो जैसा भी होगा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहाँ के ये दोनों बताए जा रहे हैं? कोई ये हाँ ये पता लग गया लड़की का भी। ये लड़की है खनौरा की और लड़का है ये ललोदा का, राकेश नाम है इसका। लड़की का गरिमा है। तो
यहाँ का पता लगे। परिजनों को सूचित कर दिया गया? हाँ, सूचित कर दिया, लड़की को तो आ रहे हैं। और तो बताइए कि ये एक डेड बॉडी मिली है, 2 डेड बॉडी मिली है? दो है जी, एक लड़का एक लड़की। लड़का मिली है। हाँ, दो है। कारणों नहीं, कारणों का अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ जी। कौन से ट्रेन के नीचे आए? ये अननोन ट्रेन है जी। आज सुबह का मामला है? हाँ, सुबह का अननोन ट्रेन है। पार्षद अमित ग्रोवर ने नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ग्रोवर ने कहा, लोग अपनी प्रॉपर्टी की त्रुटियां ठीक करवाने के लिए नगर निगम के चक्कर काटते रहते हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम की प्रॉपर्टी आईडी पर म्युनिसिपल काउंसिल लिखा हुआ है, जबकि इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बने कई साल हो गए हैं। कर्मचारियों के पीएफ का पैसा जमा न करवाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने निगम के महासफाई अभियान पर भी टिप्पणी की। आइए सुनते हैं अमित ग्रोवर ने क्या कहा। कर्मचारियों का पीएफ का पैसा इन्होंने जमा नहीं कराया। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन्होंने अपना जो नाम है ना, आज तक मैं अपन नाम की करेक्शन की बात करते हैं कि नाम ठीक करवाओ अपने प्रॉपर्टी के आप लोग, उसके लिए लोग चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने अपना नाम आज तक ठीक नहीं कराया। म्यूनसिपल काउंसिल लिखा हुआ आज तक, ये नाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बने हुए कितने साल हो चुके हैं। म्यूनसिपल काउंसिल अभी तक इनका नाम ठीक नहीं है, जो कि कॉरपोरेशन होना चाहिए था। और ये पैसा भी जो है, अब ये जो इनको फाइन लगा है 1,40,00,000 के करीब जो है, इनको ये फाइन लगा है पीपीएफ डिपार्टमेंट से, जो इनको भरना पड़ेगा, भरने का प्रेशर है। इन्होंने नोटिस भी डाल दिया था, नोटिस के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इन्होंने इनको मौका भी दिया कि आप लोग अपना प्रतिनिधि भेजो, इसमें लिखा हुआ है सब चीज़ कि प्रतिनिधि भेजो, हम लोग बात करेंगे। वो प्रतिनिधि भी नहीं पहुँचा इनका, नगर निगम की तरफ से इन्होंने कोई पैरवी नहीं की उसकी। और अब जब इनको आ गया कि इसको भरना है, तब जाके बात कर रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, वहाँ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो भर रहा है, और ये चुपके से भरने की तैयारी में थे। ये मामला तो उजागर हो गया, उजागर होने के बाद पब्लिक के सामने आ गया, वरना तो ये भरने वाले थे और किसी को पता नहीं लगना था ये। और उसके अलावा 67 लाख के करीब ये जो रुपया और है, ये ब्याज का रुपया है इस अमाउंट का। ये पैसा तो जाएगा उनके खाते में, ये तो जो कर्मचारी थे उनके अकाउंट में जाएगा ब्याज। लेकिन 1,40,00,000 रुपये, टोटल 2 करोड़ रुपये का जो ये पब्लिक का पैसा है, लॉस है, और ये नगर निगम पब्लिक के पैसे से भरना जा रहा है। जबकि ये नगर निगम के अधिकारी जो हैं, जो HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी तनख्वाह से कटना चाहिए, उनसे इनका भुगतान लेना चाहिए। पब्लिक का पैसा क्यों लुटाया जा रहा है? सफाई व्यवस्था नहीं है। ठेकेदार जहाँ 28 कर्मचारी होने चाहिए, वहाँ 9 कर्मचारी काम कर रहे हैं आज भी। 9 कर्मचारी से भी कोई जानकारी नहीं दी। मीटिंग अपने हिसाब से करते हैं सर, बजट पास कराना होगा तो अब कर लेंगे। मीटिंग भी ना तो पार्षदों के लिए और ना कोई कार्य किया जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ, इवन मेयर की भी नहीं सुनी जाती जी। मैं तो अपने वार्ड में, मेयर साहब आए थे हमारे वार्ड में सफाई अभियान के दौरान, 4-5 किलोमीटर पैदल घूमे। उन्होंने काफ़ी काम देखे, काफ़ी कामों के लिए वो निर्देश देके गए। और शायद ये बात होगी मेरे ख्याल 10 तारीख की, आज 18 तारीख होगी, उसमें से एक भी काम सिरे नहीं चढ़ा है। कोई भी काम ना तो डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा, मेयर साहब के बोलने के बाद। और ये नगर निगम के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जानबूझकर क्रिएट की जा रही है। इतनी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जब तक लोग प्रॉब्लम नहीं दिखाई जाएगी तब तक इनको पैसा कौन देगा जी। पैसा देके 3 महीने जो काम लंबित है वो आप 3 घंटे में करवा सकते हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।